यह चिट्ठी कटिहार जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बिहार सरकार शिक्षा विभाग से कुछ सवालात किए गए थे, कुछ प्रश्न थे ये नियोजित शिक्षक से संबंधित, जिनका योगदान 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक करना है। तो कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक जिनके साथ कुछ समस्याएं हैं, उनका जवाब जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार द्वारा मांगा गया था, जिसका जवाब बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने दिया है। तो कुछ सवालात इस प्रकार हैं। सबसे पहला सवाल ये पूछा गया था कि जो नियोजित शिक्षक वर्तमान में नियोजन इकाई द्वारा निलंबित हैं और विशिष्ट शिक्षक के पद पर चयनित हैं, उनका योगदान निर्धारित अवधि में किस प्रकार होगी। यानी कि कुछ नियोजित शिक्षक अगर वो किसी भी कारणवश निलंबित है और सक्षमता का परीक्षा दिया, उसमें वो पास भी हो गए हैं, अब वो योगदान करना चाह रहे हैं, तो उनके साथ क्या मामला होगा। तो बिहार सरकार ने उसका जवाब दिया है कि निलंबन की समाप्ति के उपरांत योगदान करेंगे। उसके बाद फिर आगे एक प्रश्न था कि जो महिला नियोजित शिक्षिका वर्तमान में नियोजन इकाई द्वारा स्वीकृत मातृत्व अवकाश का उपभोग कर रही हैं और विशिष्ट शिक्षक के रूप में चयनित हैं, वे निर्धारित अवधि में किस प्रकार योगदान करेंगे। तो उसका जवाब शिक्षा विभाग ने दिया है कि EL स्टडी लीव, यानी उच्च शिक्षा के लिए कोई छुट्टी पर है, या फिर अर्निंग लीव पर है, या मेडिकल लीव पर है, या फिर मातृत्व अवकाश पर रहने वाले शिक्षक शिक्षिका जिला शिक्षा पदाधिकारी के ईमेल पर योगदान प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। वे अवकाश में ही माने जाएंगे, परंतु योगदान के उपरांत संबंधित अवकाश के शेष अवधि का औपचारिक स्वीकृति आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। विशेष परिस्थिति के कारण कोई शिक्षक शिक्षिका विभाग द्वारा योगदान हेतु निर्धारित अवधि दिनांक 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 के बाद भी योगदान कर सकते हैं। ऐसे शिक्षकों को योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन अनुमान्य होगा। यानी किसी के साथ कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी वजह से वो योगदान नहीं कर पाते हैं, तो ये जो निर्धारित तिथि है 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक, इसके बाद भी वो योगदान कर सकेंगे। अब आगे एक प्रश्न और पूछा गया था कि जो नियोजित शिक्षक वर्ग 1 से 5 के पद पर हैं और सक्षमता परीक्षा वर्ग 6 to 8 में उत्तीर्ण हैं, वे विशिष्ट शिक्षक के रूप में वर्ग 1 से 5 के पद पर योगदान कर सकते हैं अथवा नहीं। तो उसका जवाब शिक्षा विभाग ने दिया है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा आवेदन किस परिस्थिति में स्वीकृत किया गया। यदि ऐसा था तो काउंसलिंग में डाउटफुल करना चाहिए था। ऐसे शिक्षकों का योगदान तत्काल स्थगित रखा जाए, इस पर अलग से निर्णय लिया जाएगा। यानी उनका जो है अभी योगदान नहीं होगा। इसी तरह से एक प्रश्न था कि जो नियोजित शिक्षक वर्ग 1 से 5 में उर्दू विषय के शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा सामान्य विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, वे विशिष्ट शिक्षक के रूप में उर्दू विषय के पद पर अथवा सामान्य विषय के पद पर अथवा दोनों विषयों में से किसी एक विषय के पद पर योगदान कर सकेंगे अथवा नहीं। तो उसका भी जवाब दिया है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा आवेदन किस परिस्थिति में स्वीकृत किया गया। यदि ऐसा था तो काउंसलिंग में डाउटफुल करना चाहिए था। ऐसे शिक्षक का योगदान तत्काल स्थगित रखा जाए, इस पर अलग से निर्णय लिया जाएगा। इसी तरह एक
प्रश्न और था कि नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा 1 देने के समय जिस भवनहीन भूमिहीन विद्यालय में पदस्थापित थे वो वर्तमान में किसी अन्य विद्यालय के साथ मर्ज हो गया है। वैसे नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में किस विद्यालय में योगदान कर सकेंगे, या वो मर्ज विद्यालय में योगदान करेंगे या फिर वो जिस विद्यालय में नियुक्त थे उस विद्यालय में। तो उसका जवाब दिया है कि मर्ज विद्यालय में योगदान कर सकेंगे। इसी तरह से विशिष्ट शिक्षक को प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के समक्ष योगदान करना है। ऐसे में जो नियोजित शिक्षक प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद पर प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं वे विशिष्ट शिक्षक के रूप में किसके समक्ष योगदान करेंगे। अब सवाल तो बनता है कि खुद वो प्रधानाध्यापक है, प्रभारी प्रधानाध्यापक है और विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वो, तो अब योगदान किसके समक्ष करेंगे वो। तो लिखा है कि स्वयं के समक्ष योगदान कर सकते हैं, यानी अपना योगदान खुद अपने करेंगे। तो इससे जो ये जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है, इसका मतलब है कि पूरे बिहार में ऐसा मामला बहुत सारा है। तो ये तो जवाब दिया गया है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से, और ये जवाब पूरे बिहार के लिए लागू है। धन्यवाद।